जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और शाम को मैं माधुआशु को जगा रही हूँ। और इस रूम की है ना, एक सामने वाली जो लाइट थी उसको भी चूहों ने ख़राब कर दिया, और ये वाली जो सामने जो लाइट थी ये स्टिक होना बंद हो गई है, क्योंकि ये बार बार निकाली गई है, जिसकी वजह से ना ये ऐसे हो गया है। तो अब आज मैं मार्केट गई थी सुबह से, और सच बताऊँ सुबह से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग तक नहीं कर पाया। और इतना ज़्यादा कंटिन्यू जब से मैं उठी हूँ 5:30 बजे से, तब से मैं कंटिन्यू लगातार लगातार काम करी जा रही हूँ। और ये शाम का टाइम हो गया था 4 बजे का, और इसके बाद मार्केट चली गई थी काम ख़त्म करने के बाद। फिर वापस आई हूँ तो माधुआशु को जगाया है। उसके बाद है ना, हम लोग वहाँ से है ना रसगुल्ले लेकर आए थे। शिवा भैया आए हुए हैं, मतलब मेरा देवर आया है। तो वो जब आए थे तब मिठाई का डब्बा लेकर आए थे, उसका हमने भोग लगा दिया था। ये हम लोग मार्केट गए थे तो सोचा रसगुल्ला लेते चले सब लोगों के लिए। तो यहाँ पर है ना, सबसे पहले हमने अपने माधुआशु को जगाया, उसके बाद भोग लगाया। और अभी हम प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और मैं मार्केट से लाइट भी लेकर आई हूँ। तो हमारी एक सखी का कमेंट भी आया था कि दीदी कैसी लाइट है और कैसे लगाते हो। तो मैंने थोड़ा सा इसमें क्लिप ऐड करी है, आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। और उसके बाद है ना, अब वो बाहर बहुत सारे मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, देवर हैं और बड़े भैया हैं, सब लोग हैं घर में। और भी बाहर लोग बैठे हुए हैं, तो उनके सबके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो एक हमारी सखी हैं कविता जी, उनका कमेंट आया था कि आपको चिड़चिड़ापन नहीं होता? इतना काम, घर साथ में बच्चे और पूजा पाठ ये सब कैसे करके आप मैनेज करती हो? उनकी एक छोटी बच्ची है, वो बोल रही हैं कि वो उस पर कभी कभी हाथ भी उठा देती है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत लोगों के साथ है, ये मेरे साथ भी थी। मैंने अपने आप को है ना थोड़ा सा चेंज किया, जिसकी वजह से अब मेरी ये हैबिट नहीं है। पहले क्या है ना, गुस्से में मैंने, मतलब निष्ठू इतनी बड़ी हो गई है, मैंने एक दो बार जरूर उसको मारा है गुस्से में। तो कभी कभार है ना, किसी पे गुस्सा मतलब निकलता नहीं है तो दूसरे पे ना निकल के बच्चे पे निकल जाता है। फिर है ना, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि देखो तुम तीन थे, मैं तीन भाई बहन हूँ, और उन्होंने कभी भी हम तीनों के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक ही बच्ची है, तो मारा मत करो। और तो इस वजह से ना मैंने सोच लिया, और मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगा कि मैंने इसको मारा है। और मैं काम की वजह से कभी भी नहीं मारती हूँ, और वैसे भी वो इतनी सीधी है कि उसको मारने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं नहीं मारती हूँ, ना ही मैं डांटती हूँ। कभी कभी डांटती हूँ तो डांटती हूँ, नहीं ना तो डांटती हूँ। और खासकर है ना, काम को लेके तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं। और स्टार्टिंग में वो आपको पता है, हम जैसे काम कर रहे होते हैं, उनको क्या पता है कि आप थक गई हो, क्या हो गया है आपको, अंदर क्या चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या आ रहा है। उनको कुछ नहीं पता है, वो बेचारे इतने मासूम हैं और बिना फालतू में पिट जाते हैं। तो इस वजह से है ना, ये मैंने मतलब उसको हम हाथ लगाए हुए, मुझे लगता है कि मैंने शायद है कि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, जब से मेरे पास काम एक्स्ट्रा हो गया, मैंने उसको कभी नहीं मारा है। और जब मेरे पास तो यूट्यूब नहीं था, तब मैंने एक दो बार उसको मार लिया है। मतलब ये मान के चलो कि जब से मैंने आपकी अपनी दिनचर्या ठीक की है, तब से मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद है ना, मैं आपको बताती हूँ कि आपको चिड़चिड़ापन होगा ही नहीं। सबसे पहले आप उठने के, जब आप जा उठते हो सुबह में, कितने टाइम में उठ रहे हो, वो एक टाइम डिसाइड कर लो कि इतने टाइम में मुझे उठना है। और उसके बाद जैसे कि क्या होता है, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सोने के लिए, और हो सकता है आपके यहाँ पे भी लेट होता हो। तो जैसे मेरे यहाँ पे तो 12 बज जाता है सोते सोते में, और फिर मैं सुबह उठ जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं बहुत दिनों से दोपहर में नींद हो नहीं पा रही है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कम से कम 1 घंटा तो रेस्ट कर ही लूँ, एक नहीं तो आधा घंटा तो कर ही लूँ। तो ऐसे करके आप भी है ना, थोड़ा सा रात का जो टाइमिंग है ना, वो थोड़ा सा ऐड करिए, सोने का भी। जैसे सोने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरा जैसे कभी कभार है ना लेट हो जाता है मजबूरी की वजह से, एडिटिंग वगैरह की वजह से। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते हो तो आप आराम से है ना 11 बजे तक सो सकते हो। तो 11 बजे तक अगर आप सो जाओगे, तो इसके बाद आराम से, अगर आप थोड़ा लेट भी अगर उठना चाहो तो 6 बजे तक तो आराम से नींद आँख खुल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करो। और काम के बीच में क्या होता है कि कई बारी हम थोड़ा काम करते हैं और फिर बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मैं कभी भी, मैं अगर काम करना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं ख़त्म करने के बाद ही बैठती हूँ। मैं बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जब ख़त्म करना ही है तो इसको टाइमली ख़त्म कर लो, वो ज़्यादा ठीक है। और क्या होता है, जैसे सब्जी वगैरह बननी है कि क्या बनेगा, तो उसके लिए आप है ना पहले से प्रिपरेशन रखो। तुरंत की तुरंत जब हम काम करते हैं ना, तो वो ज़्यादा लगता है। जैसे कि आपके घर के लोग हों, वो अभी बोलते हैं कि अभी तो खाना नहीं है, अभी क्या करना है। जैसे अगर आप जॉइंट में रहती हो, अकेले का तो अलग हो जाता है। तो
आप है ना जो भी चीज़ें बनती हैं, बनने वाली हैं सब्जियां, उनसे पूछ लीजिए कि क्या बनाना है। अगर आपके घर में बड़े लोगों से पूछ के बनाते हो तो क्या बनाना है उसकी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद है ना, जैसे आप मैं करती हूँ, जैसे मुझे सुबह में क्या पहनना है कपड़े, वो पहले से डिसाइड कर लो। अगर आप सारी चीज़ों को आप प्री प्लान करके चलते हो ना कि ये चीज़ कब करनी है, तो आपके टाइमली सारे काम खत्म होते हैं। और रही बात काम की, ये काम ऐसे करके आपको मैनेज करने हैं, साथ में आपको बच्चा, अब आपने हाँ ये बोला है कि आपके हस्बैंड का भी अलग से खाना बनता है, तो मेरे में यहाँ पे भी मैं आपको पूरा रिकॉर्ड करके जैसे दिखाती नहीं हूँ, तो मेरा भी खाना जो होता है माधुवाशु का अलग बनता है, वही ज़्यादातर मैं आपको शेयर करती हूँ। उसके बाद जैसे प्याज वाला जो खाना होता है पापा खाते हैं जो, वो अलग बनता है, ठीक है। तो घर वालों का अलग खाना बनता है, ये वाला अलग बनता है, तो बहुत डबल खाना बनता है। तो ऐसे करके टाइम जाता है। आप चाहे थोड़ा बनाओ, चाहे ठीक है, चाहे ज़्यादा बनाओ, टाइम तो लगेगा ही नहीं। तो ऐसे करके तो फिर आप भी अलग से बनाते हो। तो जैसे अगर आप खुश मन से अगर काम करोगे तो काम बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और थोड़ी और जब ऐसा भी हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा वीकनेस वगैरह हो, तो उसके लिए आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को पैम्पर करें। जब आप अपने आप से प्यार करोगी ना, तो अपने आप ही आपको सब लोग जैसे कि हो ना, काम भी अच्छा लगने लगेगा। अपने आप से प्यार मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, है ना। हो सकता है कि चिड़चिड़ापन इस वजह से भी हो रहा हो क्योंकि अंदर से वीकनेस हो, तो खाने पीने पे अच्छे से ध्यान रखो। और बच्चे को कभी मत मारना मतलब मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ कि बच्चों को कभी नहीं मारना है, उनको प्यार करना है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। ये खिलाने पिलाने का, प्यार करने का टाइम फिर कहाँ रहता है। तो इस वजह से बच्चे से प्यार प्यार करो, घर का काम सही से मैनेज करो, सब अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर है ना, अभी देखो मेरा देवर है, हस्बैंड है, कृष्णा बैठे हुए हैं, और निष्ठू, मैं, सब लोग खा रहे हैं खाना शाम का। वैसे हम लोग बेड पे खाना खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो खा लेते हैं आज। तो यहाँ पर बहुत कम, रेयर होता है कि जब हम लोग बेड पे खाना खाते हैं। बेड पे तब खाते हैं जब ये लोग होते हैं वैसे मैं मतलब हमेशा नहीं, जैसे सर्दियाँ है, सर्दी के टाइम का है तो ऐसे खा लेते। तो हम तीन सब लोग बैठे हुए थे, और देवर हमारा 2 दिन के लिए आया हुआ है, चला जाएगा कि वो ट्रेनिंग पे है, थोड़ा सा काम था, और अभी जिस वजह से आए हुए हैं, फिर कल चले जाएंगे। तो यहाँ पर है ना, मैंने अभी खाना बना लिया, तो सब लोग खा रहे हैं। और कृष्णा के लिए बहुत कमेंट आते हैं, कृष्णा आपका बेटा है, मेरा भतीजा है वो बेटे से कम थोड़ी ना है। तो यहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और देखो क्या होता है, ये जो टाइम होता है परिवार के साथ एक साथ बैठना, खाना खाना, ये सब बहुत कम हो पाता है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, हर किसी को काम है ना। तो ऐसे करके, और जैसे क्या होता है कि जब आप बहुत थक जाते हो, और अगर थकने के बाद है ना आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, सामने वाला अगर बोल दे कि थक गई हो क्या है, और ऐसे करके मतलब थोड़ा सा पैम्पर मिल जाए ना, तो फिर आपको है ना वो थकान वगैरह भी नहीं होती है। और जब भी आपको लगे, और मैंने एक वो पढ़ा था कि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो आपका बच्चा होता है ना, वो आपको ऐसे चिपकेगा आके आपसे कि आप है ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, इसको चिपकने की पड़ गई है। तो ये एक सर्वे में हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, जब वो ऐसे कर रहा होगा ना, तो आपको वो पता है, वो बोल नहीं पाएगा, वो फील करता है कि माँ थक गई है। तो ऐसे करके जब भी आपका बच्चा ऐसे करे ना, तो आपको उसको हक करिए, है ना, प्यार करिए कि नहीं, बाकी में वो आपको है ना एनर्जी देने की कोशिश करता है। ये पता है एक अलग तरह का वो होता है, एनर्जी होती है एक। तो ऐसे करके आप करना, आपको फील होगा कि बाकी में मेरी थकान थोड़ी सी कम हुई है। तो आप अभी मैं यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, तो फिर मैंने ना यहाँ अपना पूरा किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, और बर्तन वगैरह धुल लूँगी। और भाभी के लिए भी लोग पूछते हैं, तो भाभी भी थोड़ी सी बीमार चल रही हैं जिसकी वजह, और रिकॉर्ड करके मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को, तो आपको पता कुछ चलता नहीं है। तो जो जितने लोग कौन जैसे ब्लॉग में आना चाहते हैं, बस वही लोग ब्लॉग में आते हैं, बाकी तो मैं मतलब थोड़ा सा नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पापा के लिए पानी भर के रख दिया था, किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये वाली लाइट फिर से नीचे से थोड़ा सा नीचे आ गई थी। और फिर मैं जो मार्केट गई थी वो सारा सामान लेकर आई हूँ। तो मुझे जो सेवैया के लिए ना लड्डू भी बनाने हैं, तो आज तो नहीं बना पाऊँगा, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो इसकी वजह से अब मैं लड्डू बनाऊँगी कल, क्योंकि वो कल शाम को जाएंगे, तब तक मैं उनको लड्डू बनाकर दे दूँगी। तो ड्राई फ्रूट के जो लड्डू बनाती हूँ वो, और हाँ सखी, अगर आप ब्लॉग देख रही हो तो ये वाले लड्डू बना के रख लीजिए। अगर आपके अंदर वीकनेस होगी तो आप है ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। तो इसकी रेसिपी मैं कल डालूंगी, तो आप कल देख लीजिएगा। तो यहाँ पर है ना सारे ड्राई फ्रूट्स को निकालिए, और इसमें सारे के ड्राई फ्रूट मैं ऐड करने वाली नहीं हूँ लड्डू में, कुछ करूँगी जिसकी मैं मतलब
जो जो करने वाली हूँ वो सब अब मैं आपको दिखा दूँगी, और ये आप बना के रख लेना, आप अपनी बच्ची को भी खिलाना और आप भी खाना। तो यहाँ पर है ना, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी हैं, और मैंने सोचा था इनको अभी कट कर लूँगी, लेकिन फिर बहुत रात हो गई तो इसकी वजह से मैंने सोचा अब मुझसे कट तो होगा नहीं, अब कल ही करूँगी। इसके बाद है ना, जो मैं लाइट लेकर आई थी फिर मैंने फ़ोटो के आसपास लगा रही हूँ। तो इस ये ना चिपकाने वाली लाइट होती है, तो इसको आप आराम से इसको स्टिक कर सकते हैं धीरे धीरे ले जाते हुए, और ऐसे करके आप लाइट लगा सकते हैं। इसका कॉस्ट जैसे 150 से लेके 70 रुपीज़ वाली बेकार आती है, 150 से लेके और 1000 रुपये उससे ऊपर भी आते हैं, जैसे भी आपको लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। और मैंने ऑफ वाइट कलर में लिया है, और इसके बाद मैं इसको मंदिर में लगा दूंगी। माधोश्री को सुलाना भी है, जिसकी वजह से ना मैंने अभी ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं कर रही हूँ। और आगे का जैसे मैंने कैसी लग रही है लाइट लगाने के बाद, वैसे तो आपने देख ही रखी है, तो अगर फिर भी अगर आपको मन करे तो आगे वाला ब्लॉग देखिएगा, जिसमें बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।